हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग में डेविड के पास कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद वो भी शॉक में था। और अगले ही सीन में डेविड को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से थप्पड़े खा रहा होता है। काम ही वैसे किया था। यहाँ पर उसकी मॉम उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी हरकतें करने के लिए? क्या पास्ट में तुमने नहीं देखा है कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ? आज वही सारे काम तुम खुद करने चले हो। मैंने तुम्हारी इस तरह की परवरिश नहीं की थी डेविड, कि तुम दूसरों का देख करके खुद भी गलत रास्ते पे जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह की हरकतें भी कभी कर पाएगा। खैर, सारी बातों को एक साइड में रख करके डेविड की मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ये सारी हरकतें छोड़ दे, वो एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करे। लेकिन डेविड इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो अपनी मॉम से साफ कह देता है कि पास्ट में जिन्होंने उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, उनका हिसाब करना तो ज़रूरी है ना। वो उन्हें सबक सिखा कर रहेगा। मॉम की बात नहीं सुनता है डेविड। इवन बोर्ड भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड के सर पे जुनून सवार था। वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाह रहा था उन लोगों को जिन लोगों की वजह से उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी थी। अगले ही सीन में नन की मदर को उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जो कि डेविड से बदला लेने के लिए उसे अपने सपोर्ट में ले रही थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि वार्ड को ये पर्सन जानता है और वो वार्ड के पास उसे आराम से लेकर जा सकता है। इसी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड को मस्का पॉलिश कर रही होती है ताकि वार्ड के सामने वो जाए, और होता भी वही है। फाइनली उसका एक्स बॉयफ्रेंड वार्ड के सामने उसे लेकर के जाता है। अब नन की मदर के पास वार्ड से मिलने के लिए कोई ना कोई तो ठोस रीज़न होना चाहिए ना। तो यहाँ पर वो बिजनेस डील के रिलेटेड बात कर रही होती है, लेकिन डील के रिलेटेड बातें कम और उस पर डोरे कुछ ज़्यादा ही डाल रही होती है। अगले सीन में वार्ड को दिखाया जाता है, जो डेविड को सारी फाइल दिखाते हुए कहता है कि मैं इस डील को डन करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। जब डेविड उस फाइल को देखता है तो समझ जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस डील में उसे नुकसान ही होएगा, लेकिन वार्ड का कहना रहता है कि वो कभी नुकसान वाला डील नहीं करता है। उसने जितनी भी डील की है उसमें उसे प्रॉफिट मिली है, और शायद इस डील में भी उसे प्रॉफिट मिले। नेक्स्ट सीन में पैट और पूरन को दिखाया जाता है। अब सारे लोगों को उनके बारे में पता चल गया था। इसी वजह से अब सारे लोगों से वो मुंह छुपाए फिर रहे होते हैं, और इसी वजह से वो लोग एक दूसरी जगह भी शिफ्ट हो जाते हैं ताकि कुछ दिनों के लिए ये सब मसला टल जाए। अगले ही सीन में नन को दिखाया जाता है। जब उसे अपनी बहन के बारे में मालूम पड़ता है तब वो डेविड को ओपन चैलेंज करता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। खैर, यहाँ पर वो डेविड से मिलने के लिए आया हुआ था और डेविड पर हंस रहा होता है कि तू यहाँ पर आ करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है, अब तो मेरे हाथों मरेगा। लेकिन डेविड उल्टा नन के हाथों को मोड़ देता है और कहता है, शायद तुम्हें समझाना अब मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं ये बात पहले कहता कि मैं तेरी लाइफ को स्पॉइल करने वाला हूँ तो शायद तुझे समझ में नहीं आता, लेकिन डेमो देखने के बाद शायद तुझे समझ में आए। और ये कहते हुए वो नन की खूब धुलाई करता है, जिस पर नन बूट का नाम ले लेता है। अब बूट का नाम आने के बाद डेविड और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और ज़्यादा धुलाई करता है नन की कि उसने उसकी बहन का नाम कैसे लिया। इतना मार खाने के बाद भी नन डेविड को ओपन चैलेंज करता है कि पास्ट में तेरी बहन की वजह से ही मैं तेरी लाइफ को स्पॉइल कर पाया ना, और देखना प्रेजेंट में तेरी बहन की वजह से मैं तेरी लाइफ को स्पॉइल करूँगा। नन की अच्छी सी धुलाई करने के बाद वो सिक्योरिटी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो डेविड को ओपन चैलेंज करता है फाइट करने के लिए। डेविड तो एक बार पहले भी नन से फाइट करके गया था, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, और सेक्रेटरी ने उसे ओपन चैलेंज किया तो सेक्रेटरी भी अपनी मुंह की खाता है। डेविड से फाइट करने के बदले में अब उसे मात मिलती है। खैर, यहाँ पर डेविड उसे हिट भी करता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन से ब्लड भी निकलता है। और यहाँ पर सेक्रेटरी के दिल में अब डेविड के लिए और ज़्यादा नफरत हो जाती है कि मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि वार्ड की लाइफ से चला जाए, लेकिन अब मैं इसे दुनिया से ही दूर करूँगा। अगले ही सीन में लीसा को दिखाया जाता है, जो कि काम में बिजी थी। तब वहाँ पर डैनियल की एंट्री होती है। डैनियल काफ़ी पसीने में तरबतर था। तब लीसा उसकी केयरिंग करते हुए उसे क्लीन करने के लिए कहती होती है। डैनियल मना करता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे कर लूँगा। तब उसे डेविड का कॉल आता है, और यहाँ पर डेविड के थ्रू उन दोनों को ऑर्डर मिलता है कि जितनी जल्दी हो सके वो दोनों मुक के घर पर जाए, क्योंकि मुक वहाँ से जा चुकी थी और वो अपने घर पर पहुँच चुकी थी। लेकिन एक बार डेविड क्लियर करना चाहता था कि मुक सेफली अपने घर पर पहुँच चुकी है। दोनों जब मुक से मिलने के लिए आए हुए रहते हैं तो रास्ते में उन दोनों की मुलाकात हो जाती है नन से, जिसकी कंडीशन देखते ही समझ में आ रहा था कि कहीं से पिट कर आया हुआ है। अब वो जब लीसा को अपने घर पर देखता है तो एक बार फिर से गुस्से में आ जाता है और लीसा को वार्न करता है कि वो उसकी नज़रों से दूर चले जाए, इसी में उसकी भलाई रहेगी। लीसा के ना जाने पर अब यहाँ पर वो उससे फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन बीच में आ जाता है डैनियल, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में फाइटिंग होने वाली रहती है, लेकिन लीसा उन दोनों को लेकर के चली जाती है।
अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिसा डैनियल को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो अच्छा है, इस तरह से उसे बुरे लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए। डैनियल की लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ऐसी लड़की की एंट्री हुई थी जिसके बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे भी शादी करनी चाहिए, क्योंकि अब वो लिसा को लाइक करने लगा था। खैर यहाँ पर दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। चैट को एक नया केस मिल जाता है सुलझाने के लिए, वो भी उसी सर्वेंट का रहता है जिसे नन ने मार दिया था। इधर नन मुक से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुक उसे इग्नोर करके जाने लगती है, जिस पर नन को गुस्सा आता है और वो मुक को बेहोश कर देता है और वहाँ से लेकर के चला जाता है। इधर चैट को दिखाया जाता है जो सर्वेंट की केस की छानबीन कर रहा होता है। वहाँ पर उसे फोटोज मिलती है, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि वो नन की फोटो है। वो बहुत सारे लोगों से इंक्वायरी करता है ताकि उसे समझ में आए कि आखिर उस लड़की का मर्डर किसने किया है। सर्वेंट डेविड के पास कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह नन मुक को किडनैप करके लेकर के चला गया है दूसरी जगह पर। इस बारे में जब डेविड को मालूम पड़ता है तो फ़ौरन चैट के पास जाता है और उससे हेल्प लेता है ताकि वो दोनों एक साथ मिल करके जितनी जल्दी हो सके मुक को सेव करें उस नन के कैद से। नेक्स्ट सीन में नन को दिखाया जाता है जो मुक को किडनैप करके एक अनजान जगह पर लेकर आया हुआ था, जिसके बारे में मुक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। खैर मुक अभी भी बेहोश थी, उसे होश नहीं आया हुआ था और नन इसका फ़ायदा उठा रहा होता है, उसे गलत इंटेंशन से टच कर रहा होता है। नन मुक से कहता है अगर तुम प्यार से मान जाती तो शायद मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। तुमने प्यार से नहीं माना तो ज़बरदस्ती ही सही, तुम बस किसी तरह मेरी बन जाओ। तब वहाँ पर डेविड का उसे कॉल आता है। नन कॉल रिसीव करता है, जिस पर वो डेविड पर हंसने लगता है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम मुक को मेरी कैद से आज़ाद नहीं करवा पाओगे। फर्स्ट टाइम तुम्हारी लाइफ में तबाही मचाई तुम्हारी बहन के ज़रिए, और सेकेंड टाइम तुम्हारी लाइफ में तबाही मचाऊंगा वो भी तुम्हारे प्यार के ज़रिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुक को लाइक करने लगे हो। ये बात सुनने के बाद तो डेविड और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो नन को वार्न करता है कि अगर वो मुक के साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करेगा तो जान से जाएगा। खैर दोनों जैसे तैसे करके नन का फ़ोन ट्रैक करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नन तो वहाँ से पहले ही भाग चुका था मुक को लेकर के। लेकिन विंडो से डेविड देख लेता है उसे भागते हुए। उसके बाद दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। खैर यहाँ पर भागम भाग वाली सीन दिखाई जाती है और मुक जैसा तैसा करके नन से अपना हाथ छुड़वाती है और उसी वक्त डेविड आ जाता है और उन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइटिंग होती है। नन डेविड को शूट करने के लिए गन निकाल देता है, लेकिन वहाँ पर चैट आ जाता है जो डेविड को ऐसा करने से मना करता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर नन को दिखाया जाता है वो डेविड के पेट में चाकू डाल देता है, मतलब चाकू मार देता है, जिसकी वजह से डेविड ज़मीन पर गिर जाता है और नन मौका पा करके भागने लगता है। अब चैट उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर नन उसे ही नाइफ से मारने वाला रहता है, तो चैट को मजबूरी में ना चाहते हुए भी नन को शूट करना पड़ता है। अब गोली लगने की वजह से नन पानी में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में चैट के थ्रू नन के बारे में अब उसकी मदर को मालूम पड़ता है, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक में रहती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनका यकीन था कि उनका बेटा अभी भी इस दुनिया में है। चैट का कहना था कि हमने बॉडी को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन अभी नन की बॉडी नहीं मिली है, इस वजह से ये डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है कि वो मरा है या जिंदा है। मुक डेविड का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल में लेकर आई हुई थी। डेविड का ट्रीटमेंट हो चुका था, उसकी मलहम पट्टी हो चुकी थी। यहाँ पर मुक जब डेविड को देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चाकू लगने की वजह से हो सकता है वो डेविड को खो दे। इसी वजह से डेविड सडनली उसे हक कर लेता है और मुक को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगले ही सीन में पैट और पूरन को भी न्यूज़ मिल जाती है कि नन मर चुका है, जिसकी वजह से वो लोग भी काफ़ी शॉक्ड में थे और पैट किसी भी कंडीशन में अपनी मॉम से मिलने के लिए आना चाह रही थी, जिस पर पूरन उसे रोकता है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, उसके बाद वो दोनों चले जाएंगे। इधर वॉर्ड को भी मालूम पड़ चुका था कि नन की मदर ने जिस डील के बारे में उससे साइन करवाया है वो डील तो फ्रॉड है, ऐसी कोई भी डील नहीं है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर नन की मदर का बॉयफ्रेंड बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर वॉर्ड को कोई धोखा देता है तो उसके बदले सिर्फ उसको मौत मिलती है। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया डेविड और मुक की लाइफ में वैसी वैसी चीज़ें अच्छी होती गई। बात यहाँ तक के आ गई कि दोनों की फैमिलियों ने डिसाइड कर लिया कि वो दोनों बच्चों की शादी बहुत जल्द करेंगे। इस बात से डेविड बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन मुक शायद इससे खुश नहीं थी, लेकिन अपने फैमिली की फोर्स करने की वजह से अब वो डेविड के साथ शादी करने के लिए भी रेडी हो चुकी थी। काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद फाइनली डेविड को उसका पहला प्यार मिल रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। अगले ही सीन में दिखाया जाता है डेविड बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और इन्विटेशन कार्ड देता है कि बहुत जल्द वो और मुक दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, जिस पर जिक डेविड को हक करने लगता है। तो नम जिक को साइड में करते हुए कहता है तुम्हें हक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं इसे हक कर लूँगा, अगर तुम्हें हक करना रहेगा तो तुम मुझे हक करो। और वो डेविड से कहता है अब जबकि कल तुम्हारी शादी है तो बेटर रहेगा ना कि एक बार हम लोग फ्रेंडशिप वाली तरह ड्रिंक कर लें, जिस पर जिक का भी कहना रहता है कि वो भी साथ में जाएगी, लेकिन नन उसे नहीं लेकर जाता है। नाइट का सीन दिखाया जाता है डेविड, उसका फ्रेंड नम और चैट तीनों मिल करके खूब ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं।
पहले तो डेविड मना करता है कि वो ड्रिंक नहीं करेगा क्योंकि उसे चढ़ जाती है, लेकिन अपने फ्रेंड नम के फोर्स करने में फाइनली वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, इतना ज़्यादा कि चैड को उसे उसके रूम तक ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन इस बीच वॉट ने डेविड को जो बटन दिया था वो चैड के हाथों लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। फाइनली डेविड के लाइफ में वो दिन आ ही जाता है जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, और ये था कि उसकी शादी मुख से होए। और फाइनली आज उसकी शादी मुख से हो रही थी। अब रंग में भंग डालने के लिए किसी ना किसी को तो आना था ना। तो यहाँ पर मुख का एक्स हस्बैंड और यूँ कहा जाए डेविड की एक्स फियांसे दोनों मिलकर के आए हुए रहते हैं उनकी शादी को पोस्टपोन करने के लिए। लेकिन डेविड ऐसा होने दे तब तो हो पाएगा ना। डेविड की लाइफ में ये दिन बहुत मुश्किल से आया था, इसी वजह से वो गन निकाल लेता है और उन दोनों को वार्न करता है कि वो दोनों अपना मुंह बंद करें और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलता बने, अदरवाइज़ हो सकता है वो गुस्से में उन दोनों को शूट कर दे। वो दोनों तो पहले नहीं जाते, लेकिन डेविड जब उन्हें धमकाता है, डराता है, तो फाइनली उन दोनों को वहाँ से जाना ही पड़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है शादी के रिचुअल्स स्टार्ट होती है और फाइनली मुक और डेविड एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। मतलब इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। सारे लोग आते हैं और उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। अब यहाँ पर वेडिंग नाइट का सीन दिखाया जाता है। दोनों सोने की कोशिश कर रहे होते हैं बट दोनों को नींद नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से मुक उठ करके बैठ जाती है। तब डेविड उठता है और वो बड़े प्यार से मुक का हाथ अपने हाथों में लेता है और उसे पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी कहता है कि पास्ट में मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ जितना भी गलत व्यवहार किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसके अलावा डेविड मुक से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद से वो मुक की लाइफ में कभी भी दुख तकलीफ को नहीं आने देगा। अब जबकि डेविड और मुक दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके थे, तो इसी वजह से डेविड मुक को घुमाने के लिए हांगकांग लेकर आया हुआ था, जहाँ पर दोनों खूब ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। अगले सीन में वॉट को दिखाया जाता है। उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका था कि किस तरह नन की मदर के साथ मिल करके उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे उल्लू बनाया, तो इस वजह से वो उसे सज़ा देने के लिए उसे बुलवाया था। लेकिन यहाँ पर जब उसके चेले को मालूम पड़ता है कि उसकी भी जान जाने वाली है, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वॉट उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है, इसी वजह से वो उसे शूट कर देता है और जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उसके चेले की जान चली जाती है, क्योंकि वॉट कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता है, चाहे जो भी हो। खैर यहाँ पर अब उसे वार्न करता है और साथ ही यहाँ पर वो इसका काम तमाम करने के लिए डेविड के हाथ में गन दे करके चला जाता है। यहाँ पर वॉट का मानना था कि उसने डेविड को एक नई लाइफ दी है और उसकी इस नई लाइफ पर सिर्फ और सिर्फ वॉट का ही हक है। इसी वजह से वो डेविड को जो भी काम करने के लिए देता था डेविड को वो करना ही पड़ता था। और यहाँ पर उसे आज एक बंदे को मारना था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से डेविड उस बंदे को छोड़ देता है। अगले सीन में वॉट को दिखाया जाता है जो कि डेविड का टेस्ट ले रहा होता है कि आखिर डेविड क्या आज भी उसका काम करता है या नहीं।